हेलो गाइस, नमस्ते, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। और मेरे यहाँ आया है आज पंखा, फ़ैन जिसको बोलते हैं, छत वाला पंखा है। और ये देखो ओपन हो रहा है, बॉक्स की अनबॉक्सिंग हो रही है। तो ये हमारा सबसे पहले निकला जिसमें है पंखे की मोटर, जो कि जिसमें अभी फैन लगाना होगा, मतलब पंखुड़ियाँ लगानी होंगी, जो कि ये है पंखुड़ियाँ, ये है पंखुड़ियाँ। तो फ़ैन कैसे लगाते हैं छत में, वो सारी चीज़ विधि मैं आपको बताती हूँ धीरे धीरे करके। अब हम मोटर की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, जिसमें पंखे की ऊपर जो मोटर लगी होती है, जिसमें पंखे की पंखुड़ियाँ लगाई जाती हैं, वो वाली मोटर। ये वो ढक्कन है जो ऊपर नीचे लगाए जाते हैं पंखे के। और ये रॉड है, और ये रिमोट है, ये रिमोट है। और ये देखो इसमें जो इसके सारा बायोडाटा लिखा हुआ है वो है फ़ैन का। तो इस तरीके से सारा सामान हम एक एक करके निकाल के आपको दिखा रहे हैं, जो भी इसमें सामान है। ये है पंखे की मोटर, जिसमें पंखा लगा के चलेगा। ये देखो रॉड है इसकी, और ये इसके नट बोल्ट वगैरह हैं जो इसमें कसे जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको पूरे को अब हम स्टार्ट करेंगे, इसको पूरा सेट करेंगे, जिससे कि हमारा फ़ैन बन के तैयार हो जाएगा। ये देखो ये हमारा पंखा है। अब इसमें हम सबसे पहले तार लगाएंगे, और उसके बाद में ये पंखुड़ियाँ लगाएंगे। और पंखुड़ियाँ लगाने के बाद एक एक करके हम इन सब पंखुड़ियों को खोल के धीरे धीरे करके इनको नट बोल्ट लगा के कसते रहेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से इसमें हम नट बोल्ट के साथ कस देंगे तो ये हिलेगा डुलेगा नहीं, और ना ही इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहते हैं। क्योंकि जब हम अच्छे से कोई चीज़ को कस देते हैं तो वो चीज़ फिर नॉर्मली जल्दी से गिरती नहीं है। तो ये देखिए ये हमारी निकल चुकी है पहली पंखुड़ी, और इसमें को अब हम नट बोल्ट लगा के इसमें, ये देखिए ये हम इसको अब इसमें पहले ब्लड को ओपन करेंगे, जो यहाँ पे नट लगे होते हैं उसे पेचकस की सहायता से खोलेंगे, और खोलने के बाद फिर उनको हम दोबारा से इसमें कस देंगे। तो इस तरीके से हम नट बोल्ट उसमें कस देंगे। तो हमारा फ़ैन अब मतलब 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से पंखुड़ियाँ बराबर हैं, तो हम इनको बराबर धीरे धीरे कसते रहेंगे। और जो भी सामान है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो नट होता है इसको हमने पहले खोला अच्छे से, फिर दोनों को खोल के फिर अब इनको ये देखो कस रहे हैं। अब ये दोबारा इन्हीं के ऊपर पंखुड़ियाँ रख के फिर जहाँ वही जो होल है उन्हीं में दोबारा से इनको कस देंगे। ये दोनों तरफ तीनों पंखुड़ियों के लिए दो दो नट लगे हुए हैं, तो हम इन दोनों नटों को अच्छे से खोलेंगे। जब ये खुल जाएंगे और फिर और अच्छे से इन्हें हम खूब ढंग से पेचकस से, मतलब अच्छे तरीके से इसको खोल के कसेंगे पंखुड़ियों के ऊपर, जिससे कि ये नट निकले ना, हिले ना, डुले ना, पंखुड़ियाँ टेढ़ी ना हो, और लूज़ ना होना चाहिए। अगर लूज़ होंगी तो वो खुल के अपने आप निकल के गिर सकती हैं। तो इसलिए आप इन पंखुड़ियों को ध्यान रहे कि इन्हें सही दिशा में ही इन्हें टच करें, और अच्छे से इनके नट बोल्ट को कस दें। जब नट बोल्ट को आप अच्छे से कस देंगे तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेंगी नहीं। तो 2 पंखुड़ियाँ हमारी कस चुकी हैं, अब तीसरी का नंबर आ गया है। तो अब जब तीसरी का नंबर आ ही गया है, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि तीसरी पंखुड़ियाँ भी यहाँ हमने निकाल ली है। और ये देखो इसको नट खोल रहे हैं। अब नट खोलने के बाद में फिर इसको हम इसमें कस देंगे। आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है, देखिए ढंग से, ये देखो ढंग से देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये पंखुड़ियाँ रखी, उसके ऊपर से ये नट को हमने दोबारा से कस दिया है। तो इस तरीके से हम तीनों पंखुड़ियों को अच्छे तरीके से स्क्रू से और पेचकस की सहायता से खूब अच्छे ढंग से हम इसको कस देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी लूज़ ना रहना चाहिए। और अगर लूज़ रहेगा तो ये ख़राब हो जाता है, गिरने का डर रहता है, पंखुड़ियों को खोलने का डर रहता है। तो इस तरीके से हमने इसको खूब अच्छे ढंग से इसको टाइट कर दिया है। तो अब हमारी तीनों पंखुड़ियाँ कस चुकी हैं। और ये है रॉड, जो कि अब इसे इसमें ये ढक्कन डाल देंगे नीचे की तरफ, जिससे कि तार वार ढके रहें, और एक डालेंगे ऊपर की तरफ, जो कि जिससे ऊपर छत के जो ऊपर फ्लोर में छत में जो है वो छत में लगा रहे। तो इस तरीके से ये देखो हमारी ये रॉड भी लग के तैयार हो गई है। तो
अब ये देखो तार डाल चुके हैं इसमें। अब इसे हम कस देंगे फैन के अंदर। ये थोड़ा उसमें कुछ थोड़ा सा अटक रहा है, उस वजह से ये देखो ये हमने इसमें फैन में कस दिया है नट बोल्ट की सहायता से। ये देखो नट निकाल रहे हैं। अब ये भी इस रॉड के अंदर नट लगाएंगे जिससे कि रॉड हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कस जाए, खुले नहीं, हिले नहीं, डुले नहीं। तो अगर हिले डुलेगी तो छत से गिरने का भी डर रहता है, खुलने का भी डर रहता है, पंखा नीचे गिर भी सकता है। तो इसे हम बड़ी अच्छे और सावधानी से इसको हम कसेंगे और फिर इसको छत के लिए भी हम इसी तरीके से कसेंगे। तो आप अच्छे से समझ जाइए और देखिए। अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो अब ये हमारा फ़ैन कस के तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ी देर में इसे छत में लगाने के लिए ये हमने रेडी कर लिया है। तो अब ये फ़ैन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको छत में लगाने के लिए तैयार हैं। तो बस ये तार आर सारे कस चुके हैं। नट बोल्ट भी देखो अच्छे से कसा जा रहा है। ध्यान रखना, देखना सही से, समझना सही से। जिन लोगों को अगर फ़ैन लगाना नहीं आता है तो वो हमारे इस वीडियो की सहायता से फ़ैन लगाना सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि फ़ैन हम कैसे लगाया जाता है। तो आप लोग अच्छे से देखिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद ना आए तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि कहाँ गलती हो रही है और कहाँ नहीं, क्योंकि आपका ही कमेंट हमें बता सकता है कि हमने कहाँ गलती करी है। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप देखते रहिए कि किस तरीके से हम इसको कस रहे हैं, लगा रहे हैं। हर चीज़ बड़ी बारीकी से हमने आपको दिखाई है। अगर फिर भी अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हम आपको फिर और इससे अच्छा और वीडियो बना के भेजेंगे जिससे कि आप लोगों को देखने में, समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि हमने मतलब फ़ैन हमारा सारा कुछ तैयार हो चुका है। अब इसको हम ऊपर फ़ैन में जो है इसको देखेंगे ऊपर तार में कितना करंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसकी सहायता से तार हमारा कौन सही है कौन नहीं है तो ये हम मल्टीमीटर की सहायता से देखेंगे। और आप भी अगर आपके पास है तो देखिए, नहीं है तो आप टेस्टर से भी देख सकते हैं कि किस में करंट आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। तो आप बड़े सावधानी से जब भी तार को लगाएं तो बड़े सावधानी से चेक करें, क्योंकि हर चीज़ को चेक करके ही हमें करना चाहिए। क्योंकि बिजली से हमें बहुत ही ज़्यादा दूर और बचाव करके ही रखना चाहिए, क्योंकि बिजली कभी भी किसी की सगी नहीं होती है। अगर वो अपने में पकड़ ले तो छोड़ती नहीं है जल्दी भाई। तो इसलिए तारों को भी खुला ना छोड़ें, उन पे टैप लगाएं। जहाँ तार खुला दिखाई दे तो वहाँ पर टैप ज़रूर लगाएं, क्योंकि टैप जब लग जाता है तो तार में करंट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। कम क्या मतलब अच्छे से अगर आप तार लगाएंगे तो करंट आएगा ही